औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर बेशुमार दुरूद व सलाम। We will now discuss chapter number 6, Kingdom Prokaryote or Monera. According to smart syllabus, we have to study first of all size of bacteria. So bacteria have different sizes, so we will discuss first average size. Bacteria range in size from about 0.1 to 600 nanometer over a single dimension. Single dimension mean one side. Example, Mycoplasma. Bacteria belong to genus Mycoplasma are about 100 to 200 nanometer in diameter, approximately the size of the largest virus, pox virus. यानी ये जो जीनस माइकोप्लाज्मा हैं, इनके जो वायरस बैक्टीरिया हैं वो 100 से 200 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं और ये सबसे बड़े वायरस के साइज़ के बराबर है। इसके बाद एस्केरिशिया कोलाई, तो अब बैसिलस, ये एक बैसिलस बैक्टीरिया है, एक कैटेगरी है बैसिलस, रॉड शेप होते हैं ये। तो इनका जो साइज़ है वो 1.1 टू 1.5 नैनोमीटर होता है वाइट और 2 to 6 नैनोमीटर लॉन्ग होते हैं ये। सिमिलरली स्पाइरोकीट occasionally reach 500 nanometer in length and Staphylococcus and Streptococcus 0.75 to 1.25 nanometer in diameter. So these were some examples about the size of bacteria. Now shapes of bacteria. So there are main three types of bacteria. Number one, cocci, bacilli, spiral. So although most of the bacteria have fairly constant cell shape, but some are pleomorphic, यानी अपनी ये शक्ल बदलते रहते हैं, उनकी कई शक्लें होती हैं। अक्सर की जो है वो कांस्टेंट होती हैं अपनी शक्ल, उनका ये खुसूसियत होती है, चेंज नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्लीओमॉर्फिक भी हैं और सो दे कैन एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ शेप्स। एक्सेप्शन ऑफ द अबव शेप, यानी जो ऊपर जो तीन शेप आपको बताइए, कोकाई और बैसिलाई और स्पाइरल, इनके अलावा भी शेप्स होती हैं, जैसे ट्राइकोम फार्मिंग है, शीथड हैं, स्टॉक्ड हैं, स्क्वायर टाइप होते हैं, स्टार शेप्ड हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, लोब्ड एंड फिलामेंटस शेप। दीज आर सम शेप्स ऑफ बैक्टीरिया अदर देन द कोकाई, बैसिलाई एंड स्पाइरल। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर कोकाई। कोकाई आर spherical or oval bacteria having one of the several distinct arrangement based on their plane of division. यानी वैसे तो एक होते हैं स्फेरिकल या ओवल शेप होते हैं, लेकिन जब ये इनको हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये मुख्तलिफ इनकी जो अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे पहले डिप्लोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, तो इस डायग्राम को आप देखें, इसके अंदर डिप्लोकोकस ये है, डिप्लोकोकस ये सिंगल हैं, इनको हम कोकस या कोकाई कहेंगे, ये भी अलग अलग हैं। और ये जो है ये डिप्लो, जब दो होंगे या आपस में इकट्ठे पेयर की फॉर्म में होंगे तो इसको हम डिप्लोकोकस कहते हैं। और जब ये एक चेन की फॉर्म में होगा, जैसे ये नीचे है एक चेन की फॉर्म में ये वाला, तो इसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई का नाम देंगे। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि इसमें ये जो डिवीजन हो रही है एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन की मतलब क्या होता है, या वाई एक्सिस में होगी या फिर एक्स एक्सिस में होगी। तो यहाँ जो आप देख रहे हो, इसमें ये जो डिवीजन है वो एक ही साइड को है, ये अगर है तो या तो इस साइड को डिवाइड होगा या फिर इस साइड को होगा। तो इस तरह ये वन प्लेन में, यानी यहाँ पर जो दिखाई एक्स एक्सिस में ये डिवीजन दिखाई गई है, तो ये एक ही प्लेन में डिवीजन हो रही है। इसी तरह इसमें है, ये एक ही प्लेन में डिवीजन हुई है, या अगर इधर से इस तरफ हुई है, या अगर ये पहला है डॉटर है तो इसके बाद ये आगे ये बनते चले जा रहे हैं।
तो या अगर ये पेरेंट है तो इस तरफ को डिवीजन हुई है इसकी एक ही साइड को, और अगर ये पेरेंट हो तो इसको इस तरफ को डिवीजन हुई है, और एक ही साइड को डिवीजन होने की वजह से ये एक चेन बन गया है। और ये भी एक ही साइड को डिवीजन हुई जो ऊपर जो आपने डिप्लोकोकस देखा है। सो डिप्लोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस जो होती हैं इनमें डिवीजन जो होती है वन प्लेन में होती है, एक ही साइड पे होती है। इफ डिवीजन इज वन प्लेन इट विल बी प्रोड्यूस आइदर डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस अरेंजमेंट। व्हेन कोकाई अकर इन द पेयर देन अरेंजमेंट इज डिप्लोकोकस। जब ये पेयर की फॉर्म में होंगे, जब पेयर से ज़्यादा होंगे ये तो ये फिर सेपरेट हो जाएंगे, इन हमेशा ये आपको पेयर की फॉर्म में मिलेंगे, तो इनको हम डिप्लोकोकस कहते हैं। वेयर एज व्हेन कोकाई फॉर्म लॉन्ग चेन, तो जब ये लॉन्ग चेन बनाते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं ये लॉन्ग चेन, ये पेयर था, ये डिप्लोकोकस, ये लॉन्ग चेन है, तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। उसके बाद टेट्राड, टेट्राड में दो साइडों को डिवीजन होती है। टेट्राड मतलब देखें ये एक था, सिंगल था, ये पहले इस तरफ को डिवाइड है, दो हो गए, फिर ये दोनों डिवाइड हुए हैं इस साइड को नीचे को, यानी ये पहले एक्स एक्सिस को हुई है, फिर ये नीचे को क्या है वाई एक्सिस में भी हो गई है, और चारों इकट्ठे रह रहे हैं। इसमें था कि ये इस तरफ को डिवीजन हुई थी, लेकिन उसके बाद जो फर्दर डिवीजन होगी वो फिर ये इकट्ठे ही रहते, सिर्फ पेयर की फॉर्म में थे। लेकिन ये अब क्या हो गया, ये इस तरह ये 1 था, ये 2 हुए, एक्स एक्सिस में डिवीजन हुई, फिर ये दोनों जो हैं ये दोनों डिवाइड हुए और ये वाई एक्सिस में, और इस तरह जो 4 है इसको हम कहते हैं टेट्राड। तो व्हेन द डिवीजन ऑफ सेल इज इन, सेल क्या है यहाँ पर बैक्टीरियम है, इज इन 2 प्लेन, यानी 2 साइडों पे होती है, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, तो इट वुड प्रोड्यूस टेट्राड अरेंजमेंट। टेट्राड क्या होता है? स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई, तो इसमें 4 हैं। उसके बाद है जी सार्सिना, ये सार्सिना है। इसमें क्या होता है कि ये पहले एक साइड पे डिवीजन हुई है एक्स एक्सिस में, फिर क्या हो गई ये वाई एक्सिस में। अब ये चारों जो हैं ये ऊपर को भी डिवीजन करेंगे, ऊपर वाली साइड को, तो ऊपर वाली साइड क्या होती है? जी एक्सिस होती है, यानी 3 प्लेन में डिवीजन हुई है यहाँ पर। देयर आर 3 डिवीजन इन 3 प्लेन, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऊपर को, फिर ऊपर को हो जाएगी ये देखिए ऊपर को ऊपर ये 4 ये नीचे बने थे जैसे ये, तो 4 ही इसके ऊपर बन जाएंगे, तो ये 8 है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सार्सिना। तो व्हेन द डिवीजन इज इन 3 प्लेन, 3 प्लेन कौन सी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, तो इट वुड प्रोड्यूस सार्सिना अरेंजमेंट। सार्सिना इज क्यूब होता है, ये क्या है? इज अ क्यूब ऑफ 8 कोकाई। नेक्स्ट है जी स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो है ये रॉड शेप होते हैं, लंबे होते हैं। तो व्हेन डिवीजन अकर इन रैंडम प्लेन इट विल प्रोड्यूस स्टेफाइलोकोकस arrangement in which कोकाई are arranged in irregular often grape like cluster। तो इसमें अब इसमें डिवीजन जो हो रही है रैंडम हो रही है, रैंडम तरीके से। पीछे आपको देखना पड़ेगा, ये स्टेफाइलोकोकस है, ये स्टेफाइलोकोकस है। तो इसमें रैंडम डिवीजन हो रही है। जिस तरह जो अंगूर होते हैं, अंगूर भी जो है वो स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं। तो ये जो है कोकाई जिनकी हम बात कर रहे हैं ये भी क्या हैं? ये भी गोल हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही एक रैंडम सी शेप बन जाएगी इनकी, क्योंकि रैंडमली डिवीजन हो रही है, तो इसको हम स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं, ये स्टेफाइलोकोकस। तो व्हेन डिवीजन अकर इन रैंडम प्लेन इट विल प्रोड्यूस अ स्टेफाइलोकोकस अरेंजमेंट इन विच कोकाई आर अरेंज्ड इन इर्रेगुलर ऑफन ग्रेप लाइक, जिस तरह अंगूरों को गुच्छा होता है उस तरह की अरेंजमेंट होती है। और अब इनकी एग्जाम्पल क्या है कोकाई की? डिप्लोकोकस निमोनियाई एंड स्टेफाइलोकोकस आरियस। These are 2 examples of the कोकाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट बेसिलाई। बेसिलाई आर रॉड शेप, ये बेसिलाई है। तो बेसिलाई जो होते हैं ये 3 फॉर्म में होते हैं। नंबर 1 है सिंपल, सिंगल। तो अगर ये सिंगल है तो इसको बेसिलस कहेंगे, और अगर ये पेयर की फॉर्म है तो डिप्लो बेसिलस होगा। पेयर ये इसका हॉरिजेंटल बनाएंगे, ये वर्टिकल नहीं बनाएंगे, जैसे ये इसने क्रॉस कर दिया इसको, ये ऊपर नीचे नहीं होंगे, बल्कि क्या है ये एक ही प्लेन में, यानी एक्स एक्सिस में ये बनाएंगे, वाई एक्सिस में नहीं बनाते ये पेयर। तो जब ये पेयर की फॉर्म में होंगे तो ये डिप्लोकोकस। और अगर ये लॉन्ग चेन बनाएंगे एक ही प्लेन में, इनकी प्लेन एक ही एक्स एक्सिस में इन्होंने डिवाइड होना है बस, तो ये फिर क्या है? ये स्ट्रेप्टोबैसिलस हैं ये। तो बैसिलस आर रॉड शेप होते हैं। बैसिलाई ऑल डिवाइड इन 1 प्लेन, ये एक ही प्लेन में डिवाइड होते हैं। और वो प्लेन होती भी कौन सी है?
एक्स एक्सेस होती है। तो इसकी कितनी किस्में हैं? नंबर 1 बैसिलस। तो बैसिलस क्या होता है? इट इज अ सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया? बैसिलाई। स्ट्रेप्टोबैसिलस इज अ चेन ऑफ बैसिलाई, तो ये एक लंबी चेन होती है। और डिप्लोबैसिलाई क्या है? 2 होते हैं ये, जैसे आपके सामने है। तो व्हेन रॉड शेप बैक्टीरिया occur in pair, then arrangement of the cell is known as diplobacilli। एग्जाम्पल है इनकी क्या है? एस्केरेशिया कोलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बेली के अंदर, पेट के अंदर भी होता है, एब्डोमेन में। उसके बाद बैसिलस सबटिलस और सुडोमोनास। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बैसिलाई। नेक्स्ट है स्पाइरल बैक्टीरिया। तो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया आर स्पाइरली कॉइल्ड, यानी ये स्प्रिंग नुमा होते हैं। अब इनकी फर्दर जो 3 टाइप्स हैं, विब्रियो, स्पाइरुलम और स्पाइरोकीट। तो पहले विब्रियो है ये वाले, ये जैसे कोमा होता है, कोमा शेप में बड़े मोटे मोटे हैं ये, ठीक है। दीज आर विब्रियोस। तो विब्रियोस कर्व्ड और कोमा शेप रॉड बैक्टीरिया यानी स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं। और स्पाइरुलम क्या है? थिक एंड रिजिड स्पाइरल, यानी है बल खाते, ये देखिए बल खा रहे हैं, स्पाइरल है लेकिन थिक है, मोटे हैं ये, इसको स्पाइरुलम कहते हैं। और स्पाइरोकीट ये बहुत बारीक होते हैं, वो भी इसी तरह के, लेकिन ये क्या थिन होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह के, फ्लेक्सिबल भी हैं। ये रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, और ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और ये थिक है और ये थिन है, ये इनमें डिफरेंस है। एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरल बैक्टीरिया विब्रियोस और हाइफोमाइक्रोबियम है, ये इनकी एग्जाम्पल है। Now we will study the structure of bacteria। तो all bacterial cell जो हैं invariably have a cell membrane, cytoplasm, ribosome and chromatin body। ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड क्रोमेटिन बॉडी। ये जो है ये सभी के अंदर होते हैं। दे आर कॉन्स्टेंट, दे आर इनवेरिएबल स्ट्रक्चर्स इन ऑल बैक्टीरिया। द मेजॉरिटी ऑफ द सेल वॉल विच गिव शेप टू द बैक्टीरिया। तो अब इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि मेजॉरिटी जो होते हैं बैक्टीरिया की, उनमें सेल वॉल होती है। और ये सेल वॉल जो, इसका काम क्या होता है? बैक्टीरिया को शेप देना है। अब बाकी हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, यानी हर बैक्टीरिया में नहीं होंगे, ये बैक्टीरिया को स्पेसिफिक बनाने के लिए, मखसूस बनाने के लिए होते हैं। और ये कौन से स्ट्रक्चर हैं? कैप्सूल है, स्लाइम है, फ्लैजेला है, फिलाई है, फिम्ब्रियाई है, ग्रेन्यूल्स हैं। ये सारे जो हैं ये हर बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। यानी दे आर नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया बट दे आर फाउंड इन स्पेसिफिक बैक्टीरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द फ्लैजेलम। तो फ्लैजेलम एंड देयर फंक्शन क्या है? तो दीज आर एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक पेंडेजेस। पेंडेजेस होते हैं जो जिस्म से बाहर को स्ट्रक्चर निकलते हैं, उनको पेंडेजेस कहते हैं। तो ये कह रहा है कि किस तरह के पेंडेजेस हैं? एक्सट्रीमली थिन है और हेयर लाइक होते हैं ये वाले पेंडेजेस। तो जैसे आप देखें ये आगे ये फ्लैजेलम है, तो ये थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं, इनको हम क्या कहते हैं? फ्लैजेलम कहते हैं। दे कम आउट थ्रू द सेल वॉल। तो ये जब बाहर आते हैं तो सेल वॉल के अंदर से बाहर ये निकलते हैं। एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल बॉडी। और इनके सेल के अंदर एक बॉडी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडी, उससे ये ओरिजिनेट करते हैं। जैसे आप देखें ये फ्लैजेलम है ये, और बल्कि इसमें भी नहीं, आगे ये जो है ये बेसल बॉडी होती है, यहाँ से ये फ्लैजेलम ओरिजिनेट करता है। तो ये अंदर से बाहर आ रहा है। फ्रॉम द बेसल बॉडी जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। ये बेसल बॉडी कहाँ होती है? जैसे सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे होती है, इन द साइटोप्लाज्म। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑब्जेक्टिव में आता है। फ्लैजिलिन से ये बने होते हैं। फ्लैजिलिन एक प्रोटीन है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, पैटर्न ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेला एंड द नंबर ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट ऑन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इन फ्लैजेला की का होना या ना होना, उनकी तादाद, उनके अटैचमेंट का तरीका, इस पर बैक्टीरिया के चंद ग्रुप बनाए गए हैं। पहला जो है वो ए ट्राइकस है। ए ट्राइकस मीन जिसमें कोई फ्लैजेलम नहीं होता, जैसे आपके सामने इट इज ए ट्राइकस मीन बैक्टीरिया आर विदाउट एनी फ्लैजेलम। उसके बाद मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस में ये होता है कि एक फ्लैजेलम होता है, इट इज मोनोट्राइकस। ये एक ही फ्लैजेलम होगा एक सेल के अंदर। नेक्स्ट है व्हेन सिंगल पोलर, पोलर का मतलब साइड के ऊपर, एक सिरे के ऊपर एक से अगर फ्लैजेलम है तो इसको क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस कहते हैं। उससे लोफोट्राइकस, तो इफ द टफ्ट ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट ऑन एट वन पोल या वन एंड ऑफ द बैक्टीरियम, देन दीज आर लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस आप देखें, ये अगर टफ्ट है, ये पूरा गुच्छा है एक साइड के ऊपर से, उसको हम लोफोट्राइकस कहेंगे। इट इज लोफोट्राइकस। उसके बाद है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में देखें, ये एम्फीट्राइकस, इसमें दोनों सिरों के ऊपर सिंगल फ्लैजेलम होता है। ये द कंडीशन व्हेन टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट ईच ऑफ द टू पोल इज प्रेजेंट। सर ये है एम्फीट्राइकस। इसमें टफ्ट होते हैं, टफ्ट यहाँ पर टफ्ट होने चाहिए थे, ये सिंगल बना दिए इन्होंने, एक्चुअली यहाँ पर ज्यादा होने चाहिए। ये देखिएगा ना, तो ज्यादा, जिस तरह ये है, इस तरह इधर भी गुच्छा होगा और इधर भी होगा, फिर उसको मैं एम्फीट्राइकस करेंगे। इसके बाद फेरिट्राइकस। फेरिट्राइकस में ये होता है कि पूरे के ऊपर ये फ्लैजेलम है, पूरी बॉडी के ऊपर, इसको हम पेरिट्राइकस कहते हैं। कंडीशन क्या होगा, फ्लैजेला सराउंड द होल सेल, ठीक है, पूरा जो सेल है उसको सराउंड किया होता है फ्लैजेलम में। मोस्ट ऑफ द बेसिलाई एंड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है फ्लैजेला, यानी अक्सर जो बेसिलाई हैं और जो स्पाइरल है आपने पढ़े हैं, कोकाई में नहीं होते फ्लैजेला। कोकाई के अलावा बेसिलाई और स्पाइरल जो हैं उनके अक्सर में फ्लैजेला होते हैं। कोकाई वेरी रेयरली फ्लैजेला, कह रहे जो कोकाई हैं उनके अंदर बहुत कम फ्लैजेला होते हैं। Now we will discuss function of flagellum. Number 1, प्राइमरी फंक्शन, यानी बुनियादी जो फंक्शन है ऑफ फ्लैजेला इज टू हेल्प इन मोटिलिटी, यानी हरकत करवाना। तो ये सेल को, बैक्टीरियम को हेल्प करता है मोटिलिटी, इन हरकत करने में। देन विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजेला फ्लैजिलेट बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट बैक्टीरिया क्या होते हैं, जिनके पास फ्लैजेलम है, कैन आल्सो डिटेक्ट एंड मूव इन रेस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल which is a type of behavior called chemotaxis। यानी जिस तरह इंसेक्ट के पास एंटीनाज होते हैं, एयर लाइक स्ट्रक्चर, इसी तरह ये फ्लैजेला जो है ये भी एक एंटीना का काम करते हैं, और इनकी हेल्प से ये जो बैक्टीरिया हैं ये किसी भी केमिकल को डिटेक्ट कर लेते हैं, और फिर ये जो केमिकल अगर सही होगा तो उसकी तरफ चले जाएंगे, वरना उससे अवे जाते हैं। तो सो दिस इज नोन एज कीमोटैक्सिस, इसको हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है फिलाए। फिलाए आर हॉलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस। तो ये देखें, ये दीज आर फिलाए, ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ये इनको हम फिलाए कहते हैं। ये ज़रा बड़े हैं, इनको फिम्ब्रियाई, इनसे ज़रा छोटे होते हैं। दूसरी डायग्राम में देखें, ये छोटे जो हैं इनको फिलाए कहा जाता है। फिलस वायद है, तो ये फिलाए हैं, ये फिलस है। इस तरह के स्ट्रक्चर, ये कह रहे हैं कि नॉन हेलिकल, यानी इनके अंदर ये सिंपल से होते हैं, सीधे, ये बल नहीं खाते, नॉन हेलिकल होते हैं, हॉलो अंदर से खाली होते हैं। ये फिलामेंटस शेप्ड अपेंडेजेस हैं, यानी फिलामेंट धागों की तरह ये भी अपेंडेजेस हैं। फ्लैर स्मॉलर देन द फ्लैजेला, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, फ्लैजेला ज़रा लंबे होते हैं और ये छोटे होते हैं। एंड आर नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, और ये हरकत करवाने में ये मुलव्वस नहीं होते। ट्रू पिलाई आर ओनली प्रेजेंट ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आपको बताएंगे ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं। ये एक टाइप है, ग्रुप है बैक्टीरिया का। दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड फाइलम।
तो ये फाइल एंड प्रोटीन से बने होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द मेटिंग प्रोसेस। मेटिंग होता है मेल और फीमेल का मिलाप, बिटवीन द सेल कॉल्ड कंजुगेशन, यानी जब दो मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया आपस में मिलाप करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं, अपने दरमियान में एक कनेक्शन पैदा करते हैं, उसको हम कहते हैं कंजुगेशन प्रोसेस। तो कंजुगेशन प्रोसेस के लिए ये जो फिलाए हैं इनको यूज़ किया जाता है। इसी तरह सम फिलाए फंक्शन एज मीन ऑफ अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सरफेसेस, यानी मुख्तलिफ सतह के ऊपर बैक्टीरिया इसलिए हमारे जिस्म के साथ भी अटैच होते हैं, हमारे सेल के साथ भी अटैच होते हैं, फूड के साथ अटैच होते हैं। तो मुख्तलिफ सतह के साथ अटैच होने के लिए ये जो बैक्टीरिया हैं ये इन फिलाई को यूज़ करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। यू हैव टू लर्न इट completely and write on your register. Thank you very much. Allah Hafiz.